जिस प्रकार से नंदी सेन आदि जब गृहस्थ में थे तो बहुत उदंड थे, बहुत ज्यादा उत्पाती थे, कुरूप थे, लेकिन जैसे ही तपस्या के मार्ग पर गए, जैसे ही उन्होंने मुनि दीक्षा ली, जगत पूज्य हो गए। और उन्होंने क्या किया, भैया वृत्ति की, उन्होंने सेवाओं की सेवा, साधुओं की सेवा का भाव बनाया, और सेवा का परिणाम उन्हें उसी जन्म में बहुत सुंदर रूप मिला। लेकिन बस उन्होंने एक कमी कर दी, उन्होंने निदान कर लिया, क्योंकि जब जो चीज आपको नहीं मिलती वही वही याद आती है। उन्होंने निदान कर लिया कि मुझे अगले जन्म में ऐसा रूप मिले। तो आपको पता है कृष्ण के पिताजी वासुदेव हो गए, लेकिन आप लोगों को भी जीवन में वो रूप नहीं मांगना है। मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। अंतर को उजला कैसे बनाना है, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ आज तक तुम लोगों ने संगति गलत लोगों की है, जो सिर्फ काम भोग बंद की कथा करते हैं, उनकी संगति की है। जबकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि आज तक इस आत्मा ने शुद्ध परिचिदान बुधा सब बस सभी काम भोग बंद कहा, यत्त शुभलम्बो नवर न सुलभो बेहत्त से। आज तक इस आत्मा ने एकत्व विभक्त की कथा न सुनी है, न परिचय में आई है, न अनुभव में आई है। तो क्या अनुभव में आया है, काम भोग और बंद की कथा आई है। आपने देखा काम की कथा ही दुनिया में प्रचारित हो रही है। आज एक मंजन भी बिकना हो तो उसके लिए भी लेडीज की फोटो लगती है, जबकि वो पर्दा की चीज थी, उसे पोस्टर की चीज बना ली। आज कहीं भी कोई काम हो, प्रदर्शन का जमाना है, आत्मदर्शन से लोग वंचित हो गए। पहले लोग आत्मदर्शन के लिए लालयित होते थे, पहले जो कोई धर्मात्मा होता था उसके प्रति आकर्षण का भाव आता था। आजकल कामी भोगी और बंद की कथा कितनी हो गई। आपने देखा कहीं भी कोई राग की कथा हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, हमारा तुरंत ख्याल चला जाता है। और कहीं धर्म की चर्चा चल रही हो तो हमारा ख्याल भी नहीं जाता है, हमारे मन में भाव भी नहीं आता है कि ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये हमारे जीवन का अंग है। लेकिन हमारा ऐसा ख्याल नहीं जाता है। और हम कहते हैं, लोग कहते हैं भरत चक्रवर्ती जैसे हमें भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा, हम भी अंतर मुहूर्त में अपने आत्म उपलब्धि कर लेंगे। लेकिन कभी विचार करना, उनके जीवन को अपने जीवन से तुलना करना कि उनका जिस दिन विवाह हुआ, प्रथम रात्रि थी, तब भी उन्होंने सामायिक नहीं छोड़ी, और तुम लोग सामायिक करते ही नहीं। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो उनके गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, उन्हें लगता था आज पातक का दिन हो गया। इतना दुख होता था जैसे किसी के मरण वाले दिन दुख होता है कि आज मेरे घर में आहार क्यों नहीं हुआ। लेकिन ग्रास उनके गले से नीचे नहीं उतरता था। और आजकल तुम लोगों का गला स्पेशल है, कभी ग्रास अटकता ही नहीं कि साधु को बिना भोजन दिए मैं कैसे भोजन कर लूं। छेड़ा लारा में दौलत राम जी कहते हैं, मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहारा। पहले मुनि को आहार देना, त्यागियों को आहार देना, तब बाद में तुम्हारे गले में भोजन जाना चाहिए, क्योंकि पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। लेकिन लोगों का यहाँ कहाँ ख्याल होता है इस बात में। आजकल तो लोग कहते हैं हम तो देख के ही काम चला लेते हैं। अरे देख के काम चला लेते हो तो अपना स्वयं का भोजन भी देख के काम चला लिया करो। स्वयं भोजन के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो, कमाते हो, आदि सब कुछ करते हो, और संत के लिए आहार देना हो, कहने लगे हम तो देख कर ही काम चला लेते हैं। देख कर काम मत चलाना, वरना अगले जन्म में सामान तो मिलेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आपने देखा आज का आदमी घी के टीन ला तो सकता है लेकिन घी खा नहीं सकता। देख सकता है कि घर में घी का टीन आया है, लेकिन खा नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, चीनी की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है, क्योंकि तुमने देखने का पुण्य कमाया है, तुमने खिलाने का पुण्य नहीं कमाया, इसलिए तुम्हें खाने की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। और लोग कभी कभी कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती के बारे में, हमने कहा भरत चक्रवर्ती जिनालय नंगे पैर जाते थे और तुम मंदिर में भी चमड़ा पहन कर आ जाते हो।
फिर कहते हो हम आदिनाथ के भक्त हैं, लोग घर में बॉन चाइना ले आते हैं, फिर कहते हैं हम जैन हैं। अरे सोच कर देखना, तुम जैन कैसे हो सकते हो? और जैन तो वो होते हैं जो जिनेंद्र भगवान के पथ पर चलते हैं, जो जिनेंद्र भगवान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की देशना को स्वीकार करते हैं, वो सच्चे जैन हो सकते हैं। तो आप लोगों को भी सच्चे जैन बनना है तो आज से ही अपना आचरण बदलना होगा, क्योंकि आचरण नहीं बदला तो कहते हैं कि मैं जिसके हाथ में फूल देकर आया था, मैं जिसके हाथ में फूल देकर आया था, वही मेरे लिए पत्थर ले आया, वही मेरे लिए पत्थर ले आया। आप जिस परिवार के लिए फूलों से जिंदगी इतनी सुंदर सुगंधित हो सकती थी, सुरभि खिल सकती थी, सुरभि बिखेर सकते थे, संगीत पैदा कर सकते थे, जीवन में आनंद से जी सकते थे, उस जीवन में जिसको जीवन तुमने सौंपा है, जिन रागियों को, वो तुम्हारे लिए पत्थर ले आएंगे। आपने देखा भी होगा घर में जिन्हें बोलना सिखाते हैं वो तुम्हें चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियां गिनाई थी वो तुम्हारी गलतियां गिनाते हैं। आज किसी बच्चे से माँ बाप यदि 2-4 बार पूछ ले कहाँ गया था, तो बच्चे अच्छे से जवाब नहीं देते हैं कि पिताजी इस काम से गया था, बल्कि उल्टे बोलते चुप नहीं रहा जाता है, चुपचाप बैठा करो। अरे चुप मत किया करो ने, क्योंकि तुम्हें बोलना भी उन्हें सिखाया है। एक बाप अपने बेटे से पूछ रहा था ये क्या है, उन्हें ठीक से दिख नहीं रहा था। पिताजी ने 2-3 बार पूछा बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है। बेटे ने बड़े घमंड में आके कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे लिए, ये क्या है, ये कौवा है। पिताजी ने कहा बेटा मेरी बही उठा लाओ। बेटे ने सोचा कि पिताजी का कोई लेन देन होगा, जो कि कुछ हिसाब लिखा होगा, मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगी, कुछ पैसा मिल जाएगा। तो बेटा गया और बही उठा लाया। पिताजी ने कहा गिनो कितनी बार मैंने यही शब्द तुमने पूछा था और मैंने कितनी बार जवाब दिया था, और तुम आज कह रहे हो कि ज्यादा मत बोला करो, चुपचाप रहा करो। बेटे ने गिना, उसे कौवा बोलने के लिए बाप ने कम से कम 100-200 बार कहा था बेटा कौवा है, कौवा है, तब जाकर वो कौवा या पानी बोलना सीख पाया था। तो बाप ने यही कहा कि बेटा मैंने तुम्हें बोलते टाइम डांटा नहीं था, बल्कि प्यार से पुचकार के गोद में बैठाकर तुम्हें बार बार मुस्कुरा कर सिखाया था। और बेटा आज तुम एक बार मुस्कुरा के जवाब नहीं दे सकते हो, तुमने मेरी जिंदगी की मुस्कान छीन ली। आज लोग नालत है जो बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं। अरे उस वो माँ जिसने तुम्हें 9 महीना तुम जितने बच्चे को पेट में रखा है, अपनी तकलीफें सहकर, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तुम्हें दुनिया देखने का अवसर दिया है, उस माँ बाप को तुम अच्छी दिन नहीं दिखा सकते हो तो नालत है। कहते हैं अगर पैदा न तू होता, उन बच्चों के लिए कहते हूँ कैसे बच्चे पैदा नहीं होते तब भी ठीक था, अगर पैदा न तू होता तो दोष भगवान को देती, जरा सा रोज कर लेती, मगर बेटा तेरे रहते हुए मेरा अपमान हो जाए, रहे खामोश बेटा यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। अरे घर में वो संस्कार देना चाहिए बच्चियों को कि बहुओं को बहू बनने के बाद वो अपना स्वार्थ नहीं देके बल्कि निस्वार्थ सेवा परिवार की तरफ हो, तो उसकी संतानें भी बहुत अच्छी उत्पन्न होंगी और उसकी संतानें एक सुखद समाज और अच्छे आदर्श समाज को उत्पन्न कर सकेंगे। लेकिन हम बच्चों को कभी ये नहीं सिखाते, सिर्फ सिखाते हैं बड़े बन जाना। हम बच्चों को बचपन से ये नहीं सिखाते हैं कि देव सास गुरु के पास जाना, जबकि देव सास गुरु से देव से हमें वो आदर्श देवता हैं जिनका मार्ग गुरुओं से मिलता है। और गुरुओं तक पहुंचने के लिए यदि रोज गुरु उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो शास्त्र वो पत्र हैं जो परमात्मा से मिलन की सूचना देते हैं, उनके लिए हमें मिलाते हैं, लेकिन उनके प्रति हमें जगह नहीं रहती है, उनके प्रति हमारा ध्यान नहीं रहता है। घर में आपको पता है नॉवल हो, सीडी हो, वीडियो, टीवी हो, सबके लिए जगह है, लेकिन एक जिनवाणी के लिए एक जिनवाणी भी नहीं रखना चाहते हैं।
और रख भी लें तो उनका पठन पाठन नहीं करना चाहते हैं, और फिर कहते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। आजकल आदमी के लिए सबके पास टाइम है, सब काम के लिए टाइम है, एक आत्म उत्थान के लिए टाइम नहीं है। तो ध्यान रखना, भरत चक्रवर्ती ऐसे थे जिन्होंने एक सदग्रस्त के सर्वोत्कृष्ट गुण थे। लोग कभी कभी कहते हैं आदिनाथ भगवान भी तो नृत्य देखते थे। हमने कहा उन्होंने नृत्य के बीच में एक मौत देखी थी और उन्हें वैराग्य हो गया था। तुम दिन भर में कितनी मौतें देख लेते हो, टीवी पर आदि देखना कितनी मौतें देख लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल परिवर्तित नहीं होते। आज की वेला अपने आप में एक मिसाल है, आज की वेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल नहीं बदले तो समझ लेना कि तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है, तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। तो आप अपने साहस को तीर्थंकरों से विशाल नहीं बनाएंगे, अपने साहस को परमात्मा की तरफ लगाएंगे, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, अपनी चेतना को किसी विकारों में नहीं, किसी निंदा चुगली में समय नहीं देंगे, बल्कि किसी की प्रशंसा में देंगे। लोग निंदा इसलिए करते हैं कि हम तारीफ होगी हमारी, हम किसी की स्लेट को काली करेंगे तो शायद हमारे अक्षर उजले होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि किसी के ऐब को, किसी की निंदा चुगली को तुम अपने कानों में मत डालना, कानों में मत डालना, इन्हें वो हृदय को गंदा कर देंगी और उसके अधमुख से निकालोगे तो बमन हो जाएगा, क्योंकि वो सहज नहीं, वो तुम्हारी विकृति होगी, वो तुम्हारे बीमार होने की सूचना देगी।